easiest thing you can do not to be laid off is just take accountability of your work and at least अपना 80% तो दे दो. 100% मत दो. 100% देने की जरूरत नहीं है. 80% तो दे ही दो. 80% is more than enough for your employer to be happy. हम थे रिटेंशन. हम बचा कैसे जाए इससे, है ना? अपनी इंडिपेंडेंसी बना लो. वो कैसे कि अकाउंटेबिलिटी ले लो कि किसी व्हाटएवर टास्क्स दैट यू आर डूइंग, टेक द अकाउंटेबिलिटी कि भाई तुम्हारे बिना वो काम ही ना हो. राइट. पूरा एंड टू एंड. एंड लोग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं. बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो अकाउंटेबल बनेंगे, बट यही अकाउंटेबिलिटी ना उनको बचाएगी. एग्जैक्टली. गिवन दैट वो अच्छे वे में आप इसको एग्जीक्यूट कर लो. एंड पता है यार, मैं क्या बताऊं, लाइक अब मैं आई डोंट वांट टू नेम नेम्स, बट अब मैं जैसे अपना कुछ काम में मैं देखा गिवन अ टास्क टू समबडी, राइट? अब दैट टास्क इज a few hours a week, 5-6 hours a week max, है ना? And I'm like कि हाँ चल ठीक है, चलने दो, कोई नहीं, पूरे पैसे ले ले यार, तो कोई नहीं, रिलायबिलिटी भी है, चलता है वो भी. That is also fact for me at least. राइट. I'm like यार चलने दो. But then उस काम में भी if I'm giving like allocating a task, जब तक मैं follow up ना कर रहा हूँ तब तक वो काम नहीं होगा. That's a major red flag. That's a red flag, right? अब मैं इतने टाइम में क्या होता है कि हाँ चल चलने दो. But when revenues go down, वही लोग सबसे पहले टारगेट होते हैं. Because I can get somebody else to do that same. मैं एक random example दे रहा हूँ कि अगर मैं किसी को 100 रुपए दे रहा हूँ, I can actually get somebody else to do that same cheese in 30 rupees. राइट. अगर वो काम 1/4, 1/5, 1 whatever है, तो prorate करके भी देख लो अगर, तभी I can get somebody else to do it in like way less, right? So accountability अगर है आपकी, and accountability works both ways. Both ways, yes. तो चीजें अगर ठीक भी चल रही हैं तो भी आपको अकाउंटेबल होना है, कि भाई गलत हो रही हैं तो भी आपको अकाउंटेबल होना है. लोग क्या they don't want to take that accountability कि भाई हमारे से दूरी रहे तो अच्छा है. अपने को सर्वाइवल, मिनिमल काम, सैलरी आती है पूरी, काम मिनिमल. आप अगर आपके कारनामे ऐसे हैं तो आप निकलोगे तो निकलोगे, राइट? So I would say easiest thing you can do not to be laid off, at least in this scenario right now, is just take accountability of your work and at least अपना 80% तो दे दो. 100% मत दो. 100% देने की जरूरत नहीं है. 80% तो दे ही दो. 80% is more than enough for your employer to be happy. I had an employee, उसको जो हमने इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में बात करी थी, I allocated some work to, I don't want to name, वो ऐसे him her नहीं करूँगा मैं. So that person, right? So I allocated some work to that person, right? Yeah. अब शुरुआत के टाइम में like the first 1 year was very good. अब ठीक है. उसके बाद क्या है ना, वही as you again मेरा ध्यान अब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ दूसरी चीजों पे, तो वो उसका परफॉर्मेंस नीचे. तो शुरुआत में मैंने बोला यार चल ठीक है, कोई नहीं, ब्रेक है, ले ले भाई, बहन जो भी भावना को समझ चुके हैं. हाँ समझ गए. इमोशंस नॉट भावना. जस्ट टू बी क्लियर, आजकल पता नहीं भाई आप सीधा उन्होंने सीधा भावना वर्ड सुनना है, इमोशन नहीं सुनेंगे. तभी पूरी वीडियो हम पॉडकास्ट यूट्यूब पर डालेंगे, जरूर देखना जरूर. या तो I was saying कि हाँ, I allocated some work to that person. कुछ वो टाइम ठीक चला. अब उसके बाद यार वो बकचोदी शुरू, है ना? Like the amount of work went down and then like कि भाई पैसे बढ़ा दो, हाँ चल भाई ले ले, पैसे भी ले ले. भाई आप भी खतरनाक ये चीज यार. हाँ मैं थोड़ा सा हाँ चल मैं एडजस्टेबल एडजस्ट करता हूँ. Again I give 3 opportunities to people. 3 लाइफ लेन देते हो. 3 लाइफ. हाँ
अगर वो सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई जाओ तो अब एंड दिस इज अ कनेडियन है ना, तो अब मैंने क्या बोला अब कि भाई मुझे काम करो, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम कर क्या रहे हो, मुझे एक काम करो, हर दिन आफ्टर यूर डन मुझे एक मैसेज लिख दिया करो फ्लैट पे कि आज ये कर लिया है, कल ये कर लिया। मेरे को क्या मैसेज आता है सामने से कि आई फील दैट आई एम बीइंग माइक्रो मैनेज ब्ला 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 ब्लू। हाँ यार, तुम्हारा डायरेक्ट मैनेजर है, अगर तुमसे पूछ रहा है कि काम क्या कर लिया तो तुम माइक्रो मैनेज हो रहे हो, दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दैट दे हैव ना। तो अब क्या होगा, अगर थोड़ा भी आड़ा टेढ़ा होगा तो सबसे पहले कौन निकलेगा? ऑफ कोर्स माइक्रो मैनेज, वही बंदा निकलेगा ना, बंदा बंदी व्हाटएवर अगेन भावना है, तो वही निकाल, उसको ही निकालेंगे ना। तो दैट इज द थिंग राइट, एंड आई कैन टेल यू बिकॉज यार अब कुछ भी है लाइक ए साइड, बिकॉज मैंने सारे काम खुद से करे हैं, XYZ whatever it may be right, so I know कौन सा टास्क कितना लगता है टाइम, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि बोलना नहीं चाहिए, बट मैं मान लेता हूँ कि मैं सुपर स्पीड में काम कर दिया तो सामने वाले को मान लेते हैं मेरे से डबल टाइम लग जाए। बहुत अच्छा, लाइक मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उस फील्ड का, मैंने तो बस ऐसे मजे के लिए कर लिया था राइट। तो आई एम जस्ट सेइंग कि वो बंदे को, सामने वाले को जो एक्सपर्ट है उस फील्ड का, उसको डबल टाइम लग जाएगा। वो डबल टाइम लेकर भी ना हाफ डे से भी कम का काम कर रहा है बंदा राइट। तो अगर 8 आवर्स ऑफ वर्किंग है एंड इफ यू आर वर्किंग, तुम्हारा आउटपुट 2.5 घंटे का है या 3 घंटे का, तो तुम तो जाओगे ही ना। आई वुड से अगर 8 आवर्स का वर्किंग है तो 6 घंटे तो दे दो यार कम से कम। वो तुम्हारे को परमानेंटली रखा है वो बंदे ने, उसका भी कुछ चल रहा है ना, तो तुम्हें नहीं पता ना बिजनेस में उसके बाल जा रहे हैं ना वो दिन भर सोच के परेशान है कि आगे क्या होगा। तो दैट इज जस्ट अगेन आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। तो मुझे, हाँ, मैं अगेन जब हम शुरुआत में जब मैंने बोला कई बार एम्प्लॉयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट जब तुम्हारा एम्प्लॉयर इज सो अंडरस्टैंडिंग, मेरे एक बंदे को 1 महीने की छुट्टी चाहिए थी है ना, मैं बोला ले ले, उसने सिर्फ एक बार मेरे को बोला मुझे 1 महीने का वो छुट्टी चाहिए, मैं बोला ले ले। यूजुअली एम्प्लॉयर्स वो 1 महीने में दे वोंट गिव यू पेड लीव है ना, दे गिव यू सम पेड लीव जो होती है 2 वीक्स का वेकेशन वो होता है, पेड वेकेशन। उसने मुझे बोला कि यार मेरा ना फैमिली में इशू है, मेरे व्हाटएवर सम ये वो फलाना का ना। मैं बोला भाई तू एक काम कर, तू पूरा 1 महीने का पेड ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे पता चलता है कि वो कुछ और कर रहा है साइड में, और लाइक ऑब्वियसली फिर मैंने निकाल ही दिया उस बंदे को, बट फिर वो ना वो तुम एक बंदे की वजह से देन अब मैं सबको आफ्टर दैट इंसिडेंट, अब अगर कोई मुझे सामने से कुछ बोल भी रहा है ना, मैं अभी भी मैं नहीं लेता हूँ, लाइक आई एम वेरी लीनिएंट दैट वे स्पेशली, बट नाउ द ट्रेंड हैज चेंज्ड, आई एम वेरी लीनिएंट टुवर्ड्स पीपल हु वर्क। बट अगर कोई बंदा है जो कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है और वो ओवर लीनियंटली चाहता है मेरे से, तो अब नहीं हुआ। मतलब पहले मैं जब शुरुआत में मैंने हायर कर ली राइट, एंड आई कैन गिव यू सो मेनी इंस्टेंसेस जहाँ मैंने अपना खुद बनवाया है बेसिकली, एंड जस्ट बिकॉज लाइक आई वांटेड देम टू बी हैप्पी राइट, एंड यार अगर बंदा अच्छे मूड में रहेगा, अच्छे से वो रहेगा, तो he'll be able to perform, he she whatever, they'll be able to perform best. But बहुत सारे लोग they take advantage of that fact, right? So जो भी वो लोग हैं वो तो सबसे पहले निकलेंगे obviously, है ना? तो as in again मैं I'm talking about both employer and employees. फिर तो किसी का advantage मत लो, right? I would say लाइक मुझे पता है अगर सामने वाला 80% भी दे रहा है ना एंड वो टाइम में कुछ कर रहा है, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, लाइक भाई तू कर, है ना, गुड फॉर यू, लाइक इट्स आई एम हैप्पी दैट यू आर ग्रोइंग एज वेल, है ना, बट एटलीस्ट 80% तो दे दो मेरे को, मेरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है लोगों से, एंड एम्प्लॉयर शुड बी दैट वे, बट आई अंडरस्टैंड व्हाई दे आर नॉट आल्सो, राइट, कि क्योंकि तुमने जहाँ लीनियंसी दी तो वहाँ लीनियंसी वो ना किसी को उंगली देते हो तुम्हें भी डुबो देते, एंड दैट इज एन इशू, राइट। बिल्कुल, आपने जो बात बताई, लाइक आई टोटली एग्री
कि एफिशिएंसी 80% होनी चाहिए मिनिमम। मिनिमम मेरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टेक है इस चीज पे, हाँ। मेरा सिमिलर है, बट आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू मेक। सो मेरे हिसाब से जो बेस्ट चीज एक एम्प्लॉय कर सकता है कि आप मिनिमम अब 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर अगर एक गाड़ी है वो 100 की स्पीड से चलती रहेगी, वो बर्न आउट होकर इसका इंजन 100% ब्लास्ट हो जाएगा। 100% सो हमारा एज ह्यूमंस भी ये है कि हम 100% हर टाइम ऑपरेट नहीं कर सकते। नहीं सो आई वुड से एक डिसेंट पेस बना के रखो 80%। ठीक है, कंपनी में अगर प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, लाइक बिजी है टाइम, आई वुड से आपको कई बार 100% पे भी काम करना पड़ सकता है। सो वो शॉर्ट टाइम के लिए जब कंपनी को जरूरत है, लाइक बी एट अराउंड 80% 90%। हाँ। जब प्रोजेक्ट स्लो है तो स्लो जस्ट स्लो डाउन। बट जो एक आपको बोल सकते हो, आपको डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम द कंपटीशन इज व्हेन द कंपनी इज इन ट्रबल, हाँ व्हेन द शिप इज सिंकिंग, या आप 130% पे काम करने के लिए तैयार हो उस थोड़े टाइम के लिए। यस। अब I'll tell you the problem is you won't find a lot of people to do that, राइट। है ना। अब मैं एक एग्जांपल, अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, बट there was this guy who was working for me. अब भाई क्या है कि 6 महीने हो गए या 8 महीने हो गए, 6-8 महीने हो गए, अगेन 8 hours पर डे में से आई वुड से 2 hours पर डे का काम है ना। एंड गुड सैलरी इवन विथ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वो अपना ट्रिपल पे था बंदा, राइट। अगेन ही वाज विथ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई रियली लाइक, जैसे लॉयल्टी इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, है ना, कि भाई मैं wherever I moved he also moved with me, right? अब लास्ट 6 महीने से उसका फैमिली में कुछ इशू चल रहा है, कुछ पता नहीं, आई डोंट नो, लाइक अकॉर्डिंग टू हिम, अगेन आई डोंट नो। तो अब 6 महीने से मैं एक ही चीज सुन रहा हूँ बार बार कि आज मुझे इधर जाना पड़ गया बिकॉज ये हो गया, आज मुझे उधर जाना पड़ गया। 6 महीने, इट्स अ लॉन्ग टाइम, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर इन द वो फास्ट मूविंग वर्ल्ड आई वुड से क्रेजी। within a month, if it would have been any other employer, टाटा बाय बाय हो चुका होता। मैं I'm still trying to give him the opportunity, I'm still trying to यार वो कर ले, एंड वार्निंग भी दे रहा हूँ मैं कि भाई मैं मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है, बट आई एम स्टिल राइट गिविंग यू दिस चांस, फिर भी नहीं, है ना। अब मैंने यहाँ तक बोल दिया, जैसे कुछ अभी रिसेंटली नंबर्स वगैरह थिंग्स entire world, like in the entire world it's like that. I told him कि भाई देख, थोड़े numbers are going haywire, तो भाई अब it is time to pull your weight, कि मैं नहीं अभी भी मत दे 100% भाई, 80% तो दे दे मेरे को। एंड आई लॉस्ट इट अभी कुछ दिन पहले, बिकॉज उसको मिनिमल दे रखा था मैंने काम, एंड वो पीछे फिर गायब। सो देन आई लॉस्ट इट, आई एम लाइक भाई अब हो गया। अगर when things are not going good and still you are doing this, तो then don't know what to say. nobody can help you, right? तो इसको देखो कि यार, and I'm like I said, though it goes both ways. अगर कोई सामने वाला तुम्हारे को इतना वो कर रहा है कि भाई 6 महीने तक तुम्हें बिठा के पैसे दे रहा है कि यार कोई बात नहीं, फैमिली में इशू है, अगर उसकी फैमिली में इशू है तो देन आई हेल्प देम आउट, राइट। लाइक आई एम being receptive of the fact and मैं I am adjusting according to that. जब हमारी तरफ इशू है तो एम्प्लॉय भाग जाता है और भागेगा नहीं तो whatever, it's a misfit, right? तो वो it has to go both ways. I agree. बहुत सारे एम्प्लॉयर्स खुद भी हैं, no wonder, like and like because I am on the other side, so I understand कि भाई वो क्यों है, क्योंकि usually क्या है ना, वो भैंस हाँकने वाला समथिंग दैट कहावत है, उसका मतलब बेसिकली ये है कि यार जितनी भैंसे हैं सबको एक एक ही लाठी पड़ेगी। उन्होंने क्या कर रखा है कि उन्होंने एक मिनिमम स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई अब तुम इसको एडियर करो ही करो। तो एम्प्लॉयर्स को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एंड a lot of people are, बट प्रॉब्लम ये है जब एम्प्लॉयज उसका फायदा उठाने लगते हैं, then there's no other way for employer भाई सब बंद क्योंकि उसके पास 10 बंदे लाइन में खड़े हैं,
10 भी क्यों, 100 बंदा लाइन में Like, खड़ा है रिप्लेस करने के लिए। 100%. Like, and lot of Canadians, they don't understand this. You can be replaced in a heartbeat. है ना? तुम beat anyone. You can be replaced in a heartbeat. Exactly. So, and again, मैं ये नहीं कर रहा कि I'm not using this fact against my employees or my उनको, and there are a lot of employers who do this कि वो पैसे कम देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेबर अब्यूज करते हैं। हाँ हाँ अब्यूज करते हैं। I'm totally against it, but at the same time 100% मत दो, 80% दो, and you'll be good. Yes, So, so just make sure ना कि think from a perspective of your employer as well. Right? I've seen a lot of people जो employers को अपने गालियाँ देते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, blah 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 blah. तो उसके शूज में भी जाना जरूरी है। You have to think from their angle as well, right? कि यार वो बंदा वो तुमसे ना 10 करोड़ चीजें ज्यादा सोच रहा है आगे की, और वो जब बंद होगा ना तो 1000 एम्प्लॉयज व्हाटएवर एम्प्लॉयज दे हैव वो इम्पैक्ट उनके ऊपर भी पड़ेगा। राइट। ये चीज लोग नहीं सोचते। सबको वो ये कि यार अपना अपना देखना है, बट चलो अगेन दिस वाज मेरा पर्सनल व्यूज एंड लाइक दैट्स हाउ आई फेल्ट, मैं बोला चलो थोड़ा ये भी शेयर करें। बट अगेन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, just make sure to make that dependency, just give your 80% at least. Some jobs are demanding thoda sa, think of this as like वो 3 months 4 months का phase है जब layoffs हो रहे हो, in fact उससे पहले से समझ आने लगता है, right? So just be active and सामने से काम नहीं आ रहा तो मांग लो भाई कि मेरे पास अभी थोड़ा सा बैंडविड्थ है, बता दो क्या करना है, राइट? तो वो सामने जब तुम्हारा मैनेजर है ना जो काट रहे हैं तुम, वो अगेंस्ट अनदर एम्प्लॉय वो तुम्हारे को प्रेफरेंस देगा रखने का। क्यों? बिकॉज इसलिए कि यार ये मुझे बता तो रहा है कि इसके पास बैंडविड्थ है और खुद से ही काम ले रहा है, और खुद वो तो अब देखो मैनेजर क्या है, मैनेजर को अपना काम कम करना है, मैनेजर का साइकोलॉजी भी समझो, उसको सर्टेन नंबर ऑफ टास्क अचीव करने हैं और उसको अपने को खुद काम भी नहीं करना है, ह्यूमन नेचर। अब कोई बंदा है उसके पास 6 बंदे हैं, उनमें से एक बंदा है जो कहता है मैंने अपना काम तो कर लिया एंड मेरे पास थोड़ी सी बैंडविड्थ है, अगर कुछ है तो मुझे ऑफलोड कर सकते। मैनेजर भी लाइक हाँ यार मेरा काम एक ये है, रेपिटेटिव तू कर लेगा तो कर लेगा, तो ऑब्वियसली वो बंदा टिक जाएगा, बाकी बंदे चले जाएंगे, राइट? सो दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स and these are not office politics or something. ये मैं तो like I stay up, मैं like I don't even touch it with a stick. Like office politics से मेरे को नफरत है। But हाँ आप काम दो, you know, contribute as much as you can, and then most of the times you'll be good. कुछ ऐसे I would say circumstances, there are certain circumstances which cannot be prevented. That is वो luck है, वो that is pure luck. But वही है जो कि चीजें आपके हाथ में एटलीस्ट उनको आप केटर करके रखो, तो जो हाथ में नहीं है ना वो नहीं आएंगे। एग्जैक्टली। तो ये चीजें अगर आप अपने हाथ में रखोगे तो लाइक यू विल बी सेफ। यस। बाकी आई बिलीव कनाडा में और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लाइक आपको एम्प्लॉयमेंट तो अपनी सिक्योर रखनी है, बट अपना मेरे दिमाग में काफी क्वेश्चंस थे कुछ चीज़ों को लेके, मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, मैं आपका भी पर्सपेक्टिव जानूंगा। So you've been working from India for a Canadian company on a Canadian salary. Yes. That is crazy. So now that you've been staying in Canada for the past 5 years, what if अगर आपको मैं एक दोबारा री-ऑफर evaluate करूँ कि you have the option to go back on the same salary, would you take that route? आपका इंडिया में अपना घर है, yeah. इधर आपका अभी we are just building things, you have a decent, great lifestyle, I would say. Yeah. So which route would you take and why? अभी इसमें मैं 2 आंसर दूंगा। एक मेरा पर्सनल आंसर होगा, यार एक मेरे को लगता है जनरलाइज जितनी अभी के लिए आपका पर्सनल आंसर मेरा पर्सनल आंसर होगा कि नहीं, कि I wouldn't go back if I have that same option here, and I'll tell you why. Because I have, like I said, जो commitments है, they were still here, she's pursuing her dentistry, उसके कुछ एग्जाम्स वगैरह हैं, तो
we see that future together. हमारा जो plans है ना, of building huge businesses and empire basically. So when I look at my future और जो मेरे plans हैं, I would say the probability of realizing them for me and for us, Divya and me, they're here rather than back in India. Right. है ना? इंडिया में भी हम चाहें तो like she already has a degree back in India, हम जाके like we can start a chain of clinics, blah blah blah, we can do all of that. But that same effort, एक तो पहले ना इंडिया में इतनी मनहूसियत है, I would say, for a lack दिल से of, निकला भाई के, मतलब दिल से निकला. for a lack of a better word, है ना? मतलब यूज तो मैं कोई और वर्ड करना चाहता बट हाँ समझ सकते हैं, घर वाले भी देखते हैं. हाँ, बट बहुत लोग देख रहे हैं, इस वजह से मैं नई वर्ड यूज कर रहा हूँ. तो मनहूसियत पे आ गया यार. मतलब इफ यू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, तुम्हें कुछ काम करना है, तुम जेन्युइनली सही काम भी करने जा रहे हो ना, रेजिस्टेंस बहुत है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है यार. मैं सही काम करके जा रहा हूँ, फर्क ही नहीं पड़ता. उनका गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, I would say ये भी बोलना ठीक नहीं गवर्नमेंट है. भी नहीं, मैं गवर्नमेंट पता नहीं, There are some generally- selfish people in power, हाँ, जिनका इंटरेस्ट अगर अलाइन नहीं हुआ, then you are in trouble. yes, So for exactly. for example, if you want to start something which is for the betterment of the country, I cannot. you cannot. You just have to take care of that person's interest, हाँ. and then you can think of starting something else. तो एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट, लाइक अभी सुबह सुबह मेरे पापा से बात हो रही है ना. तो हमारा पुश्तैनी घर है, एंड माय फादर इज वो वन ऑफ दोज सरकारी, लाइक ही इज रिटायर्ड नाउ, बट ही इज वन ऑफ दोज सरकारी पीपल जिनको वो होते हैं ना, जो फिल्मों में देखते हो कि भाई अगर गलत है तो सही, मतलब सही कर नहीं सकते हो, चाहे कुछ दे दो उनको. तो वो एकदम उनके फंडे क्लियर है लाइक. अभी हमारा एक पुश्तैनी घर है जहाँ पे वो अभी ऐसे रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बोला थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा देते हैं. द थिंग इज कि वो रिजर्व पुलिस लाइन होती है जहाँ बेसिकली पुलिस वाले जहाँ ट्रेनिंग वगैरह करते हैं. तो वो घर ऑडली इनफ ऐसा बनाए हैं कि बहुत इसका स्टोरी है, लेकिन उसमें क्या है कि 5-6 घर है जो पुलिस लाइन के अंदर आते हैं, इवन दो दे आर प्राइवेट प्रॉपर्टीज, एंड वो जो सड़क जाती है कॉमन जो शेयर होती है वो एनसीडी की सड़क है, राइट. इसके इस तरफ कोई वो सेम बाउंड्री, उन लोगों ने बाउंड्री ही अंदर ले ली सिक्योरिटी के लिए. तब हमारे को भी अपने घर जाना होता है, तो हमारे को पुलिस वालों के अंदर, मतलब कोई पूछता नहीं है ऑब्वियसली, हमें सिर्फ बताना था हम इस घर में, तो चले जाते हो, वो सब है. अब क्या हुआ कि वो, अच्छा मेरे पापा क्या है, जैसे यूजली गांव वगैरह ये वाले एरियाज में क्या होता है ना कि वहाँ कंस्ट्रक्शन कराना है, कौन पेपर वर्क कराएगा, करा लो जो करना है. मेरे पापा ऐसे है ही नहीं, उन्होंने प्रॉपर पेपर बाय द बुक जाते हैं, बाय द बुक, एकदम बाय द बुक. अब उन्होंने सारा कार्यक्रम करवाया. रैंडमली आज सुबह की बात है, वो पुलिस वाले आए वहां पे और कह रहे हैं ये तो थोड़ा ज्यादा ऊंचा बन रहा है, कंस्ट्रक्शन बंद करो. रैंडमली, उनका क्या जुरिसडिक्शन है वहां पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी. हमारे पास पेपर पूरे हैं एमसीडी से, एमसीडी नहीं, नो जहाँ वहाँ की लोकल जो होती है नगर पालिका बोलते हैं, जो खड्डा भरा हुआ वाली मीम थी वो नगर पालिका को. तो उनके पास पेपर है सारे, बट वो फिर भी कुछ नहीं कर पाए. आई विश मेरे को हैरानी हो रही होती भाई, बट नहीं हो रही. तो अब इसीलिए मैंने वो वर्ड जो मेरे पूरे दिल से निकला है, ये तो एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है कि मैं अपना ही काम बाय द बुक विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट मैं नहीं करा सकता. अब वही मेरे पापा के थैंकफुली बिकॉज ही वाज इन द गवर्नमेंट फॉर सो लॉन्ग, ही हैज कनेक्शंस ऑब्वियसली. अब देन ही कॉल्ड अप वन ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड वो फिर वही में सर्वाइव करने के लिए आपको कनेक्शन चाहिए, या अंधा पैसा चाहिए, या अंधा पैसा चाहिए, या कनेक्शन चाहिए. अब वो उन्होंने रोका क्यों आके कि भाई वो आके पैसे दे देंगे, बट मेरे पापा उनमें से है नहीं जो पैसे दे देंगे, है ना. मेरे भाई जब किताबें हैं तो वो फिर लड़ जाएंगे, वो किसी से लड़ जाएंगे. वो बाय द बुक पेपर है तो वो कर लो जो तुम्हें करना है. वो वैसे सरकारी आदमी है, वो मतलब अब तो रिटायर हो गए, बट वो है कनेक्शन, किसी को बात करी तो वॉट एवर. बट मैं सिर्फ कह रहा हूँ अब एज
अभी तो चलो वो पापा थे, है ना, वो थोड़ा सुपरमैन आदमी है। हमारे पेरेंट्स अलग ही जनरेशन है, वो उनका उन्होंने सबसे नेटवर्क बना के रखा है, पता नहीं क्या वो टाइप हो रहा है। मैं अगर उसकी जगह होता मैं क्या करता, अपना ही काम नहीं करवा पाता तो मैं। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इंडिया में। तो ये तो वन ऑफ द पॉइंट्स थे। हाँ, और पॉइंटर्स है। ये मैं ना शुरुआत ही एक्चुअली क्या है, ये आज सुबह ही किस्सा हुआ था, मैंने फ्रेश बोला फ्रेश था भाई के दिमाग फ्रेश था, में। एकदम फ्रेश। हाँ, और मैं भैया और मेरे पापा हम लोग फोन पे ऐसे हम लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं। हाँ यार इसका क्या सोल्यूशन है, पापा ने यार चलो वो तो सोल्यूशन मैं निकाल दूंगा, लेकिन हम दोनों तो यार हम लोग लगे यार क्या करेंगे हम। सो एक वो चीज हो गई कि मैं अपना ही काम नहीं करवा सकता, रेजिस्टेंस बहुत है। अगर बहुत रेजिस्टेंस है। द सेकंड थिंग इज जो लोग हैं ना, मतलब इतने चमन, अगेन फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड विच आई कैन नॉट यूज, इतने चमन। दे कांट सी यू ग्रो। यार ग्रो तो चलो, अभी ग्रो पे तो मैं आ ही नहीं रहा, मैं चमननेस की बात कर रहा हूँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ। चमन, चमन का मतलब क्या होता है? चमन के आगे तुम लगा लो। मुझे ना चमन। नहीं नहीं चमन, हाँ यार समझ गया। द सी वर्ड। the C word। तो हम जहाँ दिल्ली में हम रहते हैं, हम अपना जैसे वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स वगैरह है ना, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मतलब रैंडम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई अब वहाँ पे क्या है, हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में यूजली काफी जगह क्या होता है ना, वो पार्किंग स्पेसेस डेडिकेटेड होते है ना, हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ वो जेनेरिक है कि भाई ये पार्किंग की जगह लगा लो। अब यार ऑब्वियसली जेनेरिक स्पेस है तो तुम्हारे को हर दिन हर पॉइंट पे एक जगह तो स्पेस नहीं मिलेगी ना, कभी इधर रखनी पड़ जाएगी, कभी इधर रखनी पड़ जाएगी। अब वो ऊपर वाला या पड़ोसी है वो लड़ेगा कि भाई ये तो मेरी पार्किंग स्पेस है, जबकि कुछ है नहीं है, कोई ऐसा है नहीं। जेनेरिक है यार, उसने कहीं अपना घर मान लिया उसको। उसने मान लिया। हाँ अच्छा, ऑर्डिनरी वो कहाँ है, वो हमारे घर के गेट के आगे है ना। तो अब हम जब खाली मिलते हैं, हम जहाँ ऑब्वियसली नहीं है तो गाड़ी लगा दी। तो अब इसको वो प्रॉब्लम है कि यहाँ गाड़ी क्यों लगी, यार वो नहीं है ना वो, तुम हम भी तो एडजस्ट कर रहे नहीं होते स्पेस, तो हम भी उधर कहीं लगा लेते हैं, इधर लगा लेते हैं। तो बहुत छोटी एग्जांपल है कि ऐसे लोगों में हरकतें बहुत कर। मैं इससे एक बड़ी चीज वो दिखाने जा रहा हूँ कि छोटी सी जो चीज है, अब इमेजिन एक दिन में हमारे पास है एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। राइट। अब मैं ऐसी खुफिया बातों पे मैं ऐसी खुफिया बातों पे अगर मैं अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ और मैं उससे लड़ रहा हूँ, पहले चीज तो मैं लड़ता ही नहीं, बट अगर मैं लड़ रहा हूँ तो मैं अपना कटवा रहा हूँ ना। राइट। मैं आई वांट टू अचीव राइट। लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स, लाइक मेरे को बहुत आगे तक मैंने सोच रखा है, मेरे पास आई डोंट हैव दैट एनर्जी टू डील विद दिस बुलशिट, है ना। ये तो मैंने देखो खुद दो एग्जांपल ले लिया, ये फ्रेश ऑफ द बुक्स एग्जाम। ये हाँ। अभी कुछ दिन पहले ना मेरे भैया से बात हो रही थी, हमारे घर पे भी एक डॉगी है उधर दिल्ली में, लियो, है ना, बीगल है, बहुत उसकी प्यारा। राशि लियो है कि नाम लियो? नहीं नाम लिया। अच्छा, मैं शायद- पता कर लूंगा। शायद राशि भी लियो, राशि भी लियो? पता नहीं अगस्त मुझे। बॉर्न? नहीं 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 अगस्त तो नहीं, अप्रैल में ही होगा। अप्रैल है, डेक्स्टर के साथ ही है। डेक्स्टर के पास ही था वो, हाँ डेक्स्टर से छोटा है शायद थोड़ा। तो हाँ लियो का मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब मेरा भाई रात को आई थिंक 9-10 बजे, समर का टाइम चल ही रहा है, वो अपना उसको घुमा रहे हैं पार्क में मस्त, है ना। एंड वो पार्क में उन लोगों ने एक लाइट दे रखी है जो बेसिकली यू कैन स्विच ऑन एंड ऑफ, अगर तुम पार्क में तो ऑन कर लो, रात को आई थिंक 9-9:30 का बात है ना, ऑन कर लो, एंड व्हेन यू आर आउट ऑफ इट तो स्विच ऑफ कर दो, ऐसा उन लोगों ने अच्छा Provision बहुत दी अच्छा है। प्रोविजन, अच्छा सिस्टम बनाया। मेरे भाई ने लाइट ऑन कर दिया, ऑब्वियसली रात का टाइम है तो हमारा जो एरिया वेरी ग्रीन एरिया, तो वहाँ पे सांप आप काफी बार देखेंगे, तो मेरा भाई ही टेक्स प्रिकॉशन कि भाई लाइट ऑन करके कम से कम दिखेगा तो कुछ रहेगा। तो वो है, अब सामने से एक अंकल आ गए, ये लाइट हमें डिस्टर्ब कर रही है, पब्लिक पार्क में पब्लिक का लाइट है, ये लाइट हमें डिस्टर्ब कर रही है, इसे बंद करो। अंकल कर क्या रहा था पार्क में, मेरा क्वेश्चन है।
अंकल अपने घर लाइट डिस्टर्ब कर रही है। पता नहीं अंकल, मुझे लग रहा है अंकल टुन थे, whatever be that case. But ये तो मैं like I think most of the people who are listening to this will relate to stuff like this, Right. है ना? आए दिन ऐसे किस्से होते हैं भाई, किसके पास टाइम है इतना? अब मैं अंकल से लड़ूं कि मैं यार अपना आगे फ्यूचर का काम भाई करूं, साहब। राइट? और चलो अब ऐसे लोगों को थोड़ा सा गाली गलौज भी देना जरूरी है, हाँ, इंडिया में चलता है। इंडिया में चलता है, बट अब कहाँ सुनी होगी, बहस वहस तो होगी ऑब्वियसली। ये हुई थी। मेरा भाई थोड़ा सा लाइक इज, मैं जैसे क्या है, मैं हमने क्या है, मेरा भाई लाइक नहीं ऐसे गया था, वो थोड़ा पापा पे गया है तो ही इज लाइक वही बाय द बुक, और मतलब अलग ही है। चलो तो अब वही थोड़ी बहसबाजी हो गई, कुछ हुआ, उसका रिजल्ट जीरो, कुछ नहीं, वो अपना मस्त डॉगी खेला कूदा, हम सब लोग, मैं तो था नहीं, मतलब भैया भाभी सब पार वार में थोड़ी देर थे, उसके लाइट शट करके चले गए। लेकिन दैट इंसिडेंट took away so much of his energy और वो अंकल एनर्जी। अंकल तो रिटायर्ड थे, उनके पास तो काम था नहीं कुछ, है ना, लेकिन मेरे भाई के पास तो काम है ना, राइट। बट ही लॉस्ट हिज एनर्जी इन डीलिंग विद सच बुलशिट। तो मेरे को ना ये इस चीजों से बहुत ज्यादा नफरत है, राइट? एंड हेंस मैं इंडिया में एंड आई बिलीव मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कमिंग हियर, वो आधे तो दे आर फेड अप ऑफ दिस, फ्रस्ट्रेटेड और फेड अप ऑफ दिस सिस्टम में, नॉट दैट गवर्नमेंट वाला सिस्टम, बट ये डीलिंग विद सच बुलशिट। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यार बात पॉपुलेशन ज्यादा की नहीं है, बात है ना कि पीपल हैव इन इंडिया स्पेसिफिकली दे हैव बिकम इनसेंसिटिव, है ना? क्योंकि शायद वही पॉपुलेशन ज्यादा ही होगा उसका रीजन। आई लाइक नाउ मैंने थिंक अबाउट इट, हाँ शायद वही है कि लाइफ का वैल्यू ही नहीं है, जिसको मन करा कूट दिया जहाँ मन करा कूट दिया, सिस्टम वैसे ही खराब है। अब मैं लाइक आई डोंट वांट दिस टू टर्न इनटू अ पॉलिटिकल शो, बट like I can, we get the gist, like हाँ, I can give you 1.5 लाख हजार पता नहीं कितने करोड़ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल ऑफ दिस बुलशिट दैट इज हैपनिंग, तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा। वर्सेस हियर एटलीस्ट थिंग्स आर ऊपर लेवल पे तरफ में है, ऐसा नहीं है। We'll talk about that in another show. We'll talk about कैसे monopolies चलती हैं यहाँ पे and whatnot. But lower level पे at least there is, अगर I am noticeable नहीं है, noticeable नहीं है। If I'm going by the book तो कोई माइका लाल मुझे नहीं रोक, कोई आपको वो डोमिनेट नहीं कर सकता, कोई नहीं धमका कर नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। If I am going by the book तो मैं तो मौका ढूंढता भाई, एक बार मेरे साथ करो, ऐसा सू करूंगा ना आधे जनरेशन तुम्हारी पानी मांगती मेरेगी, राइट? बिकॉज अपने यहाँ पे ये है, तुम अगर इफ यू आर गोइंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ तो तुम्हें कोई नहीं छेड़ सकता, वो, एंड दैट इज समथिंग आई लाइक, बिकॉज आई एम वन ऑफ दोस पीपल हु जो लाइक मुझे ना सीधा चलना अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम से काम रखना पसंद है, मेरे गोल्स बहुत बड़े हैं, मुझे ये फुद्दूपना पसंद नहीं है मुझे, एंड आई एम ऑल्सो, अब कुछ भी है तो वो पापा की परवरिश है ना, तो आई एम ऑल्सो वो बाय द बुक वाला, मुझे पसंद है चीजें सिस्टमैटिक काम करना, बाय द बुक काम करना। हाँ, इनोवेटिव तरीके होते हैं, बट whatever innovation, whatever creative stuff I'm doing, still by the book, मेरा वो फंडा है, तो वो इंडिया में नहीं चलेगा। and hence I feel कि this is a, अगर same salary पे भी हूँ मैं, तो I'm like same money that I'm making, you prefer to stay in Canada? I prefer to stay here, even though it is cold, even though बहुत सारी problems हैं कनाडा में, I would still think personally, मेरा opinion है, given what I have in my future and what we have planned together, मेरा यहाँ रहना ही मुझे लगता है ज़्यादा better, the right option for me. That's a great answer. मेरे को expected था आपसे। But let's reverse this question. What about you? तुम्हारा क्या होगा? So if I have the option to work from India on the same Canadian salary, it's actually, अगर मेरे पे आया ना क्वेश्चन तो मेरे को ज़्यादा सोचना पड़ रहा है इस पे। हाँ, I would, it's not
Black and white answer for me at present. I would say it's a gray area because I would ideally I would have the best of both worlds if you ask me. So यहाँ पे आप देखो कनाडा के कुछ challenges ऐसे हैं कि कनाडा में लाइफस्टाइल आपका बहुत अच्छा है, but given that आपको अभी पता है GTA का क्या हाल है, like purchasing a property is a nightmare given what we make. Currently it's a nightmare. In future of course चीजें achievable दिखती हैं. तो ideally आप मेरे से पूछो तो best of both worlds is the answer. Like जैसे कनाडा में आपको पता है winter start from October and they go all the way to April or like I would say starting of May. April. अक्टूबर नवंबर से लेके आपका मई तक अप्रैल तक रहता है ठंड. हाँ अप्रैल तक ठीक है. So ideally if I have the option, why would I like winters में घर में बंद होके क्यों रहूं मैं versus मैं वही टाइम अपनी फैमिली, क्योंकि फैमिली साथ नहीं है ना, तो वही टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता हूँ, वही टाइम मैं अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकता हूँ, given that I'm able to work remotely. So I would say best of both worlds is the answer. But एक घर होना बहुत जरूरी है. सारी लाइफ आप ऐसे नहीं कर सकते कि 6 महीना इधर 6 महीना इधर, जितना मर्जी अच्छा आइडिया लगे, you have to have a base. Yes. Either वो आपका बेस इंडिया में या फिर वो कनाडा में, आपको एक जगह को तो घर कहना ही पड़ेगा. So I would say अगर मेरी फैमिली is like in a line with my decisions and they decide to move to Canada, I would say Canada would be the better route, given that मेरी family इधर move हो जाए. But still, like, I still believe there are a lot of options to be explored 100% to come to a final conclusion. And it's हमारी जो age है ना, it's most likely we are able to experiment. अभी liabilities थोड़ी कम है, जितनी कम हो उतना ही अच्छा है. 100%. And I would still like to explore certain parts of Calgary. Yeah. Not Calgary in general, but BC. Yeah. And other areas in Canada and probably states too, like before settling into a place. Yeah. And coming back to your question, ideally I would say India and Canada is a perfect mix. But अगर मेरी family मेरे पास होती है तो I'd see a future in Canada. In comparison to India. Makes sense. और इंडिया में I would say जो आपने challenges highlight किए, I totally agree. Like there are certain things, people are not as nice in India as they are in Canada. Yeah. So everybody in Canada, in fact ये मैं खुद में change महसूस करता हूँ कि I say sorry and thank you more often than it's needed. So मैं अपने घर गया जब इंडिया, तो I was taking care of my own utensils. And every time मेरे मदर जब भी मेरे फादर मेरे को पानी ऑफर करते, कुछ ऑफर करते, आई एम लाइक थैंक यू, एंड दे वर लाइक कि चल क्या रहा है, ये मैनरिज्म तेरे में आया कहाँ से है. सो कनाडा इज टू बी थैंक्ड फॉर दैट. बट इंडिया में थोड़ी सी चीजें इन टर्म्स ऑफ आप बोल दो कंफर्ट, जैसे आपने बोला राजा महाराजाओं की तरह. So मैंने वो दिन भी नहीं किया. आपने तो कैनेडियन सैलरी पे आपने वो टाइम निकाला है ना. But 1.5 साल. So I will tell you, 1.5 साल I was making a Canadian living वहाँ पे. खुद का घर था ही. Right. पापा की गाड़ी थी. Right. चाहिए क्या था? Exactly. Like I was saving so much and like I didn't think twice about anything really. Right. मतलब मुझे जो चाहिए था, जैसा चाहिए था, like I did everything. So it was a good time, I would say. So हाँ, ये तो है. Like if you know how to, like I wouldn't say no, like if you're okay with all of the bullshit, then I think मैं वही इसलिए कह रहा था, मैं 2 आंसर. इंडिया में भी बहुत जगह होगी जहाँ पे ये BS कम हो. फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे, सो आई वुड से दिल्ली में थोड़ा सा आई बिलीव इट्स क्राउडेड, एंड दिल्ली में भी देयर आर सर्टेन एरियाज, फॉर एग्जाम्पल पॉश एरियाज, जहाँ पे ये थोड़े से चीजें कम होने की नहीं है. आई टेक माय वर्ड्स बैक. सो चंडीगढ़ फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव लाइक since I belong to Patiala, and Chandigarh is like I would say one of the best cities in India to be like. अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हो, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. घर काफी पॉश एरियाज काफी अच्छे हैं. सो इंडिया में भी अगर आप एक्सप्लोर करो तो कुछ ऑप्शंस तो आ ही जाएंगी, बट उस लेवल पे नहीं आएंगी जिस लेवल पे हम यूज टू हो चुके हैं. अब यार आपको पता नहीं, इंडिया में बहुत सारी चीजें, मैं गाड़ी का एग्जांपल लेता हूँ, है ना. यहाँ पे जैसे मर्सिडीज का एग्जांपल लेता हूँ,
I can easily, I wouldn't say afford, but यार It's in बकचोदियाँ, reach हाँ it's in reach है and ना. you are driving a Mercedes. हाँ मैं ले ली अपना मत चल रहे. अब इंडिया में एक तो whatever vehicle, especially देखिए जो Mercedes BMW है, It's like a वो rich यहाँ like rich person's asset, like इसको हाँ बोल सकते हो. यहाँ वर्सेस वहाँ सीधे ट्वाइस का फर्क है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग. Right. तो आधा हम तो मन मतलब मैं जैसे वहाँ इंडिया में जो था थोड़ा टाइम मैं बोला यार ले लेते हैं आया था दिमाग में. हाँ एक पल हाँ, को था, इतनी सैलरी आ रही है, नहीं लेते. एक पल को एक साल रुक के कैश में लेंगे. एक पल को था यार ले लेते हैं यार. फिर मैं बोला फिर चलानी तो नहीं सड़कों पे है ना. हाँ चलाए हॉर्न तो अपने ऑटो रिक्शा को ही मारना है ना. Exact. तो वो एग्जैक्ट, तो वो फील ही नहीं है लाइक यहाँ पे एटलीस्ट. बट वहाँ पे जो अटेंशन मिलेगी आपको यहाँ नहीं मिलेगी. बट हाँ, अटेंशन नहीं चाहिए. आई थिंक हमने वो लाइफ स्टेज पास कर चुके हैं जहाँ पे हम शॉप ज्यादा करते थे. मैंने ना वो लाइफ स्टेज कॉलेज में ही आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग. हम जो ये स्टूडेंट्स काफी अर्ली एज में आ गए ना, वो चीज वो मिस कर देते हैं. या आई थिंक जो हमने शौक पूरे कर चुके हैं अब अपने, आई वुड से कुछ जायज और कुछ जो अनवांटेड शौक तो पूरे कर चुके हैं. तो इधर आके हमें उस चीज का क्रेज नहीं रहता. हाँ एंड वो एक अगेन वी आर गोइंग ऑफ टॉपिक बट आई थिंक दैट इज अ डिफरेंस ना, जहाँ पे मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी ना दे शुड सेंड देयर किड्स हियर आफ्टर दे डू देयर ग्रेजुएशन, बैचलर्स एटलीस्ट कर लें फिर आओ यहाँ पे. बिकॉज क्या है ना, यहाँ पे आओगे और कुछ उल्ट शुल्ट हुआ तुम बचोगे नहीं. अगर मैं आई शुडंट से दिस बट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि बच्चों के बहुत शौक होता है नवाबी, तो बच्चे वो क्या पीपू के गाड़ी चलाएंगे. हाँ, तो ड्रिंक एंड ड्राइव ये बहुत केसेस सुने हैं मैंने. यहाँ बहुत केसेस, Zero tolerance है. यहाँ DUI का अगर पकड़े गए तो वो तो ऑब्वियसली कोर्ट में लड़ो, अगर इतना पैसा है तो बच तो जाओगे. वो भी लीगल सिस्टम ऐसा भी है कि बच भी सकते हो, लेकिन यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ मनी कि तुम उतना बड़ा लॉयर खड़ा करोगे यहाँ पे. एटलीस्ट इंडिया में है कि निकल तो जाओगे. हाँ, कुछ बेनिफिट है. कुछ बेनिफिट है कि बच तो जाओगे ही, और पहला बार होगा तो चलो चाचा warning विधायक देते है हमारे. तो पहली बार तो एटलीस्ट बच के थोड़ी घर पे जाके मार पड़ जाएगी, बच जाओगे. लेकिन एटलीस्ट देन यू विल बी नेक्स्ट टाइम यू वोंट मेक दैट मिस्टेक, है ना. तो मुझे ये लगता है कि ये एडवांटेज है, इसको एडवांटेज बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट ये चीज है ना कि तुम थोड़ा सा मैच्योर माइंडसेट के साथ आते हो यहाँ पे. तुम वो जो बकर करनी होती है सब कर कुरा के फिर आते हो यहाँ पे, एंड आई थिंक दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. I feel people who come right after their like 12वीं का what is ग्रेजुएशन तो वो नहीं होता ना, 12वीं का एग्जाम को बोलते हैं हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल ही बोलते हैं. हाई स्कूल कॉलेज नहीं होता. नहीं यार हाई स्कूल कॉलेज होता है. आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ. हाई स्कूल कॉलेज होता है. हमारे गूगल मत करना, गूगल तो मैं भी कर सकता हूँ. हमारे भी बता दो, हमारे भी देख ले. नहीं व्हाटएवर आफ्टर दैट 12वीं अरे 12वीं पास करते हैं and then they come here and I think those are the kids again I would say जो थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बट उसका एक एडवांटेज भी है. हाँ, ये आई बिलीव ये भी इसका भी जो चीज है ये सब्जेक्टिव है. आई थिंक सबके सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं और पर्सन टू पर्सन. कई लोग ज्यादा मैच्योर भी हो जाते हैं हाँ आफ्टर 12th. आई वुड से कई लोग जैसे ना they have a better time adjusting here. जो मुझे personally हुआ था. Same. I came here when I was 26 ना, या 25, 26 something like that, right? अब वो एज ऐसी है कि obviously अब मैं इतना बूढ़ा तो नहीं हूँ जितना मैं दिखता हूँ, लेकिन क्या होता है कि if I would have come here, I would say when I was like 21 maybe, I would have a better time adjusting socially, especially अगर मैं college में आया होता तो दोस्त होते. So this is मैं जो कह रहा था कि this is also an issue. अगर तुम work permit पे आते हो ना, so work friends, like it's very difficult to make work friends here, है ना. तो तुम socially थोड़ा सा it takes some थोड़ा सा challenging हो जाता है. But again, both have pros and everything has pros and their cons. It's like आप हाँ, ये इस हर एक चीज का आंसर ना आई बिलीव पर्सनल एक्सपीरियंस 100%.
So some And- people you will see कि वो India से they love India like हाँ. and they are not willing to even explore the option to come to Canada. या मेरा भाई उनमें से एक है, भले सिस्टम को गालियां देता है, हाँ. लेकिन इज लाइक वो देशभक्त वाले टाइप लो, हाँ. मैं यही रहेगा, हाँ. मैं देश तो का देश की हाँ. तरक्की करेगा। नहीं वो that is मेरा good भाई- like अगर सभी इधर आ गए तो फिर बात भी क्या क्या? रहेगी वो भी बात है मतलब अपनी पर्सनल हैप्पीनेस आई वुड से हाँ, और कुछ बंदे हैं जो एटलीस्ट जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ मैं और को तो जज नहीं कर सकता हाँ, लाइक आई वाज एटलीस्ट ओपन टू एक्सप्लोर कि क्या है क्या नहीं चीजें हाँ। मतलब इंडिया में भी कंफर्टेबल था ऐसा तो है नहीं हाँ। कि लाइक जो चीज मांगी वो मिली है ऐसी चीज है ही नहीं है बट मर्सिडीज नहीं मिली आपको तो आई वुड से कि ये सब चीजें भी आपके पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं Yeah. और जहाँ पे जिसकी हैप्पीनेस है और जहाँ पे जिसके एक्सपीरियंसेस है वो वहाँ पे आई वुड से थ्राइव ज़्यादा करेगा मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं दे आर डूइंग ग्रेट इन इंडिया उनको सोचना भी नहीं पड़ता कुछ जैसे आपने बोला इंडिया में तो आई डोंट थिंक दैट इट मेक्स सेंस फ्रॉम फॉर देम टू एक्सप्लोर द ऑप्शन हाँ उनके अपने चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ वही कि बड़ी गाड़ी तो ले ली बट प्रॉब्लम आ रही है सोच छोटी है आसपास ना वही चीज़ें वर्सेस कुछ लोग कनाडा में बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ लोग अभी फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं हाँ, और थोड़ा इवेंचुअली और देयर इज अ थिंग दैट जो मैं बात करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के जरिए कि यूजुअली होता क्या है फॉर एग्जांपल हम इंडिया में पिछले 25 साल अपनी लाइफ जो है 25 साल हमने इंडिया में स्पेंड किया राइट हाँ, वी हैड एवरीथिंग टेकन केयर ऑफ इन टर्म्स ऑफ द बेसिक्स Yeah. कि अगर हम कुछ ना करें तो वी गेट 3 टाइम का खाना प्लेट हाँ, बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने वो कर दिया स्ट्रगल कर लिए, हाँ, जब कोई कनाडा आता है ना हाँ। जो कि थोड़ा मतलब टॉपिक ऑफ है बट ये बात बड़ी रेजोनेट मेरे कर रही है मेरी Yeah. तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा जब कोई कनाडा आता है ना तो इनिशियली उसको ये सोचना चाहिए वो अपनी लाइफ स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है एक्सपेक्टेशन सही रखो, एक्सपेक्टेशंस बेयर मिनिमम या, एवरीथिंग एल्स इज अ बोनस सो एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं जब कनाडा आया था सर्कमस्टेंसेस वर नॉट द बेस्ट इनिशियली बट आई ऑलवेज हैड लाइक होप मैं टनल में अगर हूँ तो मेरे को लाइट जरूर दिख रही थी हाँ, एंड व्हेन वंस यू सी लाइट ना तो आपको पता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हाँ, और वो ये बात अलग है कि आप यू टर्न मार लो तो आपको लाइट तब भी दिखेगी तो ये कॉमन सेंस है Yeah. जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जस्ट गिव इट सम टाइम Yeah. एंड डिसीजन आपका इंडिया आप जब कभी भी जा सकते हो वापस कोई इसमें कोई वो नहीं है बट एक बार इतना जब आप रिसोर्सेज और मनी इन्वेस्ट करके आते हो सो जस्ट पेशेंस इज समथिंग दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद यही मैं सबको एग्जांपल देता हूँ यही सबको एडवाइस देता हूँ बी पेशेंट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट एंड डू योर बेस्ट ये कंट्री आपको रिवॉर्ड दे देगी 100%. Like I would say, मैंने तो शायद वो किस्सा बताया था कि आई थिंक एक साल की बात थी जून जुलाई समथिंग लाइक 2019 जब आपका हो गया था हाँ, मैं एक साल करके मैंने बोला भाई मैं जा रहा मैं जा- हूँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ मैं जैसे इंडिया में काम करता था मैं वैसे कर लूँगा कोई दिक्कत नहीं बट मैं नहीं रह सकता यहाँ हम्म। राइट एंड अगेन वही बिकॉज मेरा सोशल लाइफ जीरो था हम्म। लाइक X number of things were happening at my life at that point of time. बट हाँ बट मेरे को आई रिमेम्बर वो ना मैंने कैलेंडर पे मार्क करके रखा है दैट डे उस कैलेंडर पे इवेंट का नाम है टॉक इन द पार्क है ना हम गैरी के घर के सामने था मैं गैरी को बोल रहा था गैरी एक काम कर ये मतलब ना मैं जा रहा हूँ अब मेरा हो गया मैं बोरे बिस्तर बांध के निकलता हूँ तो ही लाइक कि क्यों 2 साल का वर्क परमिट है तेरे पास अभी 1 ही साल हुआ है ना 1 साल और करके तो देख ले फिर देन दैट डे इज लाइक लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट्स योर वर्स्ट केस है ना तो मुझे वो याद है कि उसने ना मुझे अपना वर्स्ट केस असेस करना सिखाया और आज भी मैं उसको बहुत लाइक आई फॉलो दैट प्रोसेस वेरी क्लोजली है ना एंड देन आई स्टार्टेड लाइक अगेन आई वाज लाइक चलो ठीक है जाना कैंसिल 1 साल मैं यहाँ पे अपनी टिका के बैठ गया एंड विद इन 4-5 months आई वुड से जून की बात है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर हर महीने बाद थिंग्स चेंज्ड द प्रोजेक्ट टुक ऑफ वी वर मेकिंग लाइक गुड सब कुछ एकदम लाइक एवरीथिंग इज हंकी डोरी तो एंड सिर्फ 4 महीने लगे है ना और उससे पहले 1 साल में रो रहा था बट उस टाइम के बाद ना मैंने एक चीज सीख ली कि अपना वर्स्ट केस असेस कर लो एंड वंस यूर लाइक कि हाँ भाई वर्स्ट केस यही हो सकता है ना
वर्स्ट केस, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा कि वर्स्ट केस ये हो सकता है, उसके बाद ना तुम्हें डर लगना बंद हो जाता है जब तुम अपना वर्स्ट केस असेस कर लो, राइट? टॉकिंग अबाउट जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मान लो वो आर लाइक भाई हमारे तो लाइफ, मेरा लाइफ इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया, मुझे तो यार कंगना रहा है, मुझे मेरा लाइफ इतना खराब हो गया, ठीक है? एटलीस्ट आई वुड से वेदर इट आउट, 1 साल और दे दो अपने आप को, है ना? एंड मेहनत करके फोकस गोल बना के, जस्ट आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड बोलना बहुत आसान है, हम लोग ने, मैं ऐसे लाइक हवा में नहीं बोल रहा, वी बीन थ्रू इट, राइट? अपना वर्स्ट केस बना लो, राइट? अब वर्स्ट केस क्या है कि भाई ज्यादा क्या होगा, ये कंट्री को मैं कहूंगा बाय बाय, घर जाके मेरे पास मतलब वापस जाके घर तो है, खाने को मुझे मिल जाएगा 3 पेरेंट्स इतना काम तो कर देंगे हमारे लिए, and then you can think about coming back to the workforce in India, and अगर if you're educated from here and if you go back to India, तो जॉब चलो एंट्री लेवल जॉब्स मिल ही जाएंगी। वर्स्ट केस सिनेरियो यही है तुम्हारा कि you're starting 1 साल बाद वापस जाके you're starting from scratch। अभी कुछ टाइम पहले when things were not right, तो मैं बोला था ना वर्स्ट केस क्या है कि हाँ कुछ नहीं, ऊबर चला ले, थोड़े पैसे आने हैं, दिव्या सिंह तब तक अपनी वो पढ़ाई पूरी कर लेंगी, लाइक शी विल स्टार्ट वर्किंग एंड देन आई विल फिगर इट आउट, राइट? इट वाज जस्ट इन माय माइंड, है ना? वो था भी नहीं ऐसा कुछ सिनेरियो, बट ओवरथिंकिंग। अगर तुम्हें लग रहा है यार पता नहीं मेरा लाइफ इतना खराब हो गया, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझसे कुछ हो नहीं रहा, है ना? तो मुंडी घुमा के लुक बैक एट द ट्रैजेक्टरी ऑफ योर लाइफ। तो अभी जब लास्ट मेरा दिमाग ओवर ये कर रहा, मैं पीछे मुड़ के देखा, मैं बोला यार मैं जिस दिन आया था उस दिन साला धंधा बंद हो गया था, रोने पे आ गया मैं, and then I was like हाँ I also got out of it। तो when I look at it that way कि यार लाइफ में ना इससे भी कांड हुए हैं बड़े, उसमें से निकल गए तो ये तो यार निकल ही जाएंगे, then there's only like one way up, right? पता नहीं क्यों मुझे लगता है अभी तो मैं काफी सुलझा हुआ इंसान हूँ, बट बाहर सभी होते हैं यार बचपन में तो, बट मुझे याद है कई किस्से मैंने ऐसे ऐसे कांड करे ना बिना बात के। किसी दिन बैठेंगे करेंगे हम, हाँ, वो दैट वुड बी आई थिंक कांड का अलग, इन वन, हाँ कांड का एक अलग अलग एपिसोड, हाँ पॉडकास्ट होगा। अपने कांड शेयर करो। अब तक आप देखना चाहोगे एपिसोड ऐसा तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो और हमें इंस्पायर कीजिए, क्योंकि हमें हिम्मत नहीं आ रही है। हमें एक्स्ट्रा हिम्मत की जरूरत है। इस एपिसोड का नाम रखेंगे हम थे खुले सांड, किए हमने बहुत कांड। ये देखो, आई वुड से परफेक्ट। हम थे खुले सांड, किए हमने बहुत कांड। भाई मैं तो पर्सनली इसको क्लिकबेट भी नहीं करूंगा, इसको ऐसा लाइक टाइटल दे दिया ना आपने, अमेजिंग। मेरे को ये लगता है इसको हम क्लब करेंगे, गुरु को हम लेके आते हैं पॉडकास्ट पे, जिसपे हम बात करेंगे अपना ये एचआर रिलेटेड इश्यूज तो हम बात ही और करेंगे। ये भी हाँ। उसके बाद फिर क्योंकि अच्छा दोज हु डोंट नो, गुरु और मैं वी वर इन स्कूल टुगेदर सिंस क्लास 7th। मैं 6th में पहुंचा उस स्कूल में, वो 7th में आया स्कूल में, एंड हमारे लाइक मेरा बड़ा भाई और उसकी बड़ी बहन वो भी दोनों सेम क्लास में थे। तो लाइक बचपन से ही काफी अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी, और मेरे घर पे वो बुलाते थे, हमारे को ट्रियो बुलाते थे जिसमें मैं, गुरुप्रीत और एक शिवालिक पाल करके होता था बंदा। जहाँ ये तिगड़ी गई वहां कुछ कांड हुआ, राइट? तो मेरे घर वाले कहते थे यार इस तिगड़ी से दूर रहो। बट मेरे घर वाले तो मैं बताऊंगा कांड हमने बहुत करे, बट आई थिंक अभी जो तुम लोग गुरु को मिले ही हो, I think when he came here in April of 2019, that's when my social थोड़ा सा life changed। हम लोग भी उसके बाद I think थोड़ा सा ज़्यादा frequently मिलने लग गए, and I think उसके बाद से वो भी एक catalyst था मेरे change of that, हाँ change of that जो pressure था, mindset ना, वो change in that mindset I would say, कि वो I think he was also one of the big factors, and especially like तुम तो बहुत बड़े फैक्टर थे, like you, नेहा, like चलो same vice versa।
वो बहुत अच्छा I Yes. would say catalyst था for me to Sir. stay here and whatnot. Glad to hear that भाई. दिल से हाँ, नहीं, आज नहीं, आज दिल से काफी सारी हाँ, बातें नहीं, निकल गई ये इसका एपिसोड का नाम है दिल भरी बातें. बोरिंग हो नहीं गया ना, क्लिक नहीं आएगा. इस एपिसोड का नाम रखेंगे हम दिल से रहेंगे I won't buy it हाँ, today. दिल से सही बात है. देखो भाई पूरे जोन में है, तो अगर चाहते हो आप कि भाई ऐसे ही जोन में रह के आपको मतलब एंटरटेन करता रहे, उससे एजुकेशन भी बोरिंग वर्ड है, एंटरटेन करता रहे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और आप बताइए कि आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पे. और सिर्फ वही गलती कर दी मैंने. क्या? दिस इज नॉट अ पॉडकास्ट. Not a podcast. Yeah. और हाँ गालियाँ अलाउड है गालियाँ सेंसर कर गालियाँ देंगे. है हाँ गालियाँ सेंसर कर देंगे बट हाँ जिसको गालियाँ देनी है वो स्टार स्टार करके लिख दे हाँ, एग्जैक्टली. समय को लगा आप देने वाले हो. नहीं, मैं नहीं दे रहा मैं कंफ्यूज हो गया. मैं कहा भाई को क्या हो गया. मैं तुम्हें पता है गाली नहीं देते नहीं. सही यो बात. तो बिल्कुल अपनी अपने किस्से अगर आप रेजोनेट करते हो किसी बात से, किसी कोई बात आपको रिलेटेबल लगती है, आपको लगता है कि आपने भी वो सेम सर्कमस्टेंसेस देखे हैं, तो प्लीज हमारे साथ भी शेयर करो, और आप हमें इंस्पायर करते रहो और अपनी स्टोरीज बताते रहो. हम तो अपनी तरफ से अपना पार्ट प्ले कर ही रहे हैं. अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट पीस आउट. गुड जॉब भैया, मजा आ गया है.